Good morning, students. Welcome to maths class. In the previous session, we have studied how to find median and mode, and you will very known that how to find median and mode. Today, we are studying how to draw bar graph and double bar graph, and when bar graph are drawn on your paper, and how many number of questions are given related to the bar graph, and we will give the question answer of that question to see the bar graph. अब पहले तो बार ग्राफ है क्या चीज़ देखिए. वी हैव लर्न इन क्लास 6th वी इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ. बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. बार ग्राफ जो है हम दो तरह से ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं और वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली मीन लेटा हुआ और वर्टिकली मीन स्टैंडिंग पोजीशन में जो होता है. हेयर वी शैल रिवाइज ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा बाय मीन्स ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हम उसका बार ग्राफ ड्रा करते हैं. एंड वी शैल आल्सो ड्रा डबल बार ग्राफ, और डबल बार ग्राफ भी हम कैसे ड्रा करते हैं. ठीक है, अब आपको पता ही है, आपको ड्रा भी करना आता है कि ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं. पहले अब एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल 9 है, पेज नंबर 234. क्या कहता है आपको, यू आर गिवन ए डाटा शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लब ऑफ स्कूल. स्कूल में डिफरेंट क्लब होते हैं, आपको पता है, उसका डाटा दिया हुआ है. ड्रा ए बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा. उसका डाटा आपने ड्रा करना है. पहला कहता है स्कूल क्लब, कौन से क्लब बनाए हैं, म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, मैथ्स क्लब, ड्राइंग क्लब, लिटरेरी क्लब. और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, किस किस क्लब में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपने ड्रा बताए हैं. अब जो चीज़ वेरी करती है वो हम वाई एक्सिस पे वर्टिकली लेते हैं, और जो चीज़ सेम होती है वो हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं. अब इसका बार ग्राफ ड्रा करना है. देखिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेंगे ये. उसके बाद यहाँ तो आपका 0 पॉइंट है ही. अब हमारे पास क्लब दिए हुए हैं जिनके स्टूडेंट्स हैं 60, 40, 70, 50, 30 हैं. तो हम इस रेशियो को जो है 10-10 के इंटरवल पे कर लेते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ 0 तो यहाँ 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, मैक्सिमम जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं उतने तक हम इसको लेके जाते हैं. अगर उससे भी ले जाना चाहो तो आप 70 भी है, 70 तक हम उसको ले जाते हैं. अब उसके बाद पहला कहता है कि म्यूज़िक क्लब में 60 स्टूडेंट्स आपके हैं. ठीक है, तो 60 हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. स्केल लेंगे आप यहाँ से, ये आ गया, यहाँ हम लिख देंगे म्यूज़िक क्लब, म्यूज़िक क्लब. ठीक है, यहाँ क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ इस एक्स एक्सिस पे क्या आएगा आपका, नेम ऑफ क्लब. ठीक है, जैसे आपको बुक में लिखा स्कूल क्लब लिखा या नेम ऑफ क्लब लिखे हैं, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, अब म्यूज़िक क्लब में 60 थे, 60 तक आ गया. उसके बाद ड्रामा क्लब में 40 हैं, तो 40 मेरा कहाँ है, यहाँ है. तो 40 के स्केल से आप बिल्कुल ग्राफ पेपर बनाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा ये. और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ड्रामा क्लब. ठीक है, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा है बड़ा, जैसे पहले 60 दिया हुआ है तो पहले 60 लिख देंगे, फिर 40 लिख देंगे. ऐसे कैसे हो सकता है, पहले 60 पहले कैसे आ सकता है और 40 बाद में कैसे सकता है. तो हमें सबसे पहले इंटरवल्स को लगाना बिल्कुल ज़रूरी है कि किस तरह से हमने इंटरवल को हमने लगाना है, कौन कौन से इंटरवल हमने बनाने हैं, कितने कितने का डिफरेंस लेना है, वो हम जो है वैल्यूज़ को देख के उसके अकॉर्डिंग ही इंटरवल्स बनाते हैं. और सभी में सेम डिफरेंस होता है, 10, 20, 30 सभी में डिफरेंस कितना है, 10-10 इंटरवल्स का है. तो ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करते 10 के बाद 15 कर दें फिर 17 कर दें, ऐसे हम इंटरवल नहीं ले सकते. उसके बाद मैथ क्लब में 70 है, 70 यहाँ दिया हुआ आपको, तो 70 की रेस भी यहाँ आ जाएगा. ये आपका आ गया मैथ्स क्लब. इस तरह से हम उनके क्लब के बीच में ये क्लब का नाम लिख देते हैं. फिर है ड्राइंग क्लब, कितने हैं 50 हमारा यहाँ है. तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आपका ड्राइंग क्लब आ गया आपका. ठीक है, उसके बाद लिटरेरी क्लब है लास्ट में, इसको हम लंबा कर देते हैं. लिटरेरी क्लब में कितनी आपकी 30 है, तो ये मेरा 30 आ गए यहाँ.
ये आपका क्या आ गया, लिटरेरी कर्व। इस तरह से जो है हम बार ग्राफ को ड्रा करते हैं। सिंपली है बिल्कुल, जो वैल्यू चेंज है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो सेम रहती है उसको हम एक्स एक्सिस पे डोनेट कर देते हैं। ठीक है, ये तो था बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो सिंपल हमें डाटा दिया गया था और उसको हमने बार ग्राफ ड्रा करना था। अब आगे क्वेश्चन आएगा कि बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको देने हैं, वो बताना है आपको। ठीक है, वो आपका बुक देखिए, बुक में से हम पढ़ेंगे कि पेज नंबर 235 पे है, एग्जाम्पल 10 है आपका। वो क्या कहता है, यू आर गिवन ए डाटा शोइंग द नंबर ऑफ सीडीज ऑफ डिफरेंट एल्बम सोल्ड इन ए मंथ। नंबर ऑफ सीडीज हैं अलग अलग एल्बम्स की जो आपके मंथ में बेची गई थी। स्टडी द बार ग्राफ, बार ग्राफ को देखिए, एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखिए। हमारे पास 5 अलग अलग एल्बम की सीडीज़ हैं, जैसे मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ये डिफरेंट म्यूज़िक क्लब हैं, म्यूज़िक एल्बम्स हैं, म्यूज़िक एल्बम 1, म्यूज़िक एल्बम 2, म्यूज़िक एल्बम 3, इस तरह 5 म्यूज़िक एल्बम हमारे पास हैं। और नंबर ऑफ सीडीज सोल्ड कितनी है, म्यूज़िक एल्बम 50 जैसे दिया हुआ है, म्यूज़िक एल्बम 2 जो है 350 दिया हुआ है, म्यूज़िक एल्बम 3 जो है 400 है। इस तरह सभी का डाटा ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन का यही होता है कि व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। जो बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, वो आपने उसके बारे में लिखना होता है। अब ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ सीडीज हैं, किस मंथ में कितने सोल्ड की गई उसके बारे में है। तो क्या लिखोगे, द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सीडीज दैट वर सोल्ड फॉर द 5 डिफरेंट एल्बम इन डिफरेंट मंथ। अलग अलग महीने में कौन कौन से एल्बम की सीडी कितनी कितनी बेची गई उसके रिगार्डिंग जो था आपका ये दिया गया था। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर कहता है कि नेम द म्यूजिक क्लब दैट हैड द हाईएस्ट सेल। कौन सी म्यूजिक एल्बम जो है सबसे ज़्यादा बेची गई। ठीक है, तो हम म्यूजिक एल्बम का ग्राफ देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, म्यूजिक एल्बम 5 है। कहाँ पहुँचती है आपकी 550 है। हमें ये नहीं बताना कि कितनी बेची गई, सिर्फ ये बताना कि हाईएस्ट कौन सी म्यूजिक एल्बम बेची गई। तो म्यूजिक एल्बम 5 थी, तो म्यूजिक एल्बम नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बेचेगी, ये आंसर आ गया उसका। फिर कहता है कि विच म्यूजिक एल्बम हैज़ द लीस्ट सेल। लीस्ट का मतलब सबसे कम कौन सी म्यूजिक एल्बम सेल की गई जो है वो हमारी 1 थी, तो आपका आंसर आ गया म्यूजिक एल्बम नंबर 1। उसके बाद कहता है व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ ऑल द एल्बम्स पुट टुगेदर। कहता है कि हमारे पास 5 एल्बम थी, 5 एल्बम की सभी को मिला के कितनी सीडीज बेची गई टोटल जो है वो बतानी है आपने। टोटल सेल ऑफ एल्बम, जो एल्बम 1 थी वो 50 आ गया, 50 कर लेंगे हम, प्लस जो एल्बम 2 थी वो 350 था, 50 प्लस 350 हो गया। उसके बाद म्यूजिक 3 आपकी 400 है, एल्बम 5 जो है वो 250 है और एल्बम 5 जो है वो 550 है। इस तरह क्या हो गया 50 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 550, तो टोटल कितना हो गया 1600 सीडीज जो हैं टोटल 5 एल्बम्स की जो है वो सोल्ड की गई थी। इस तरह से जो है हम ग्राफ को देख के उनके क्वेश्चंस के जो है आंसर को देते हैं। ठीक है, आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्राफ को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके बाद आता है, ये तो था सिंगल बार ग्राफ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे। अब आता है कि हम डबल बार ग्राफ कैसे शो करते हैं, उसके रिगार्डिंग है कि डबल ग्राफ होता क्या है। डबल बार ग्राफ, देयर आर द सिचुएशन व्हेन नीड टू कंपेयर 2 डाटा। डबल बार ग्राफ का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम 2 डाटा को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें डबल बार ग्राफ की जरूरत पड़ती है। फॉर दैट वी ड्रा डबल बार ग्राफ। लेट अस अंडरस्टैंड डबल बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया है हमें, उसके अकॉर्डिंग डबल ग्राफ को देखते हैं। क्या कहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन SA1 एंड SA2 एग्जामिनेशन। 5 स्टूडेंट क्लास 7 के जो है उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए SA1 में भी और SA2 के अंदर भी इन 2014 इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट दीज डाटा बाय मीन्स ऑफ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन भी दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं और बार ग्राफ को रिप्रेजेंट भी करना है, किस तरह बार ग्राफ बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने जो है डबल बार ग्राफ बनाना है उसका। चलिए, एग्जाम्पल 11 है, बताया हमने क्या था उसमें, स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, स्वाति, शरद, शेखर, अर्पित एंड सचिन। हाफ ईयरली एग्जाम में उसने लिए, मतलब SA1 के अंदर 40, 15, 25, 48 एंड 29। उसके बाद फाइनल एग्जाम में 42,
28, 48, 46, 33। अब इसका जो हमने ग्राफ शो करना है आपका, पहला क्या है स्वाति। हम स्वाति के जो हैं हाफ ईयरली में 40 हैं और उसके बाद 42 हैं। 40 तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आपके आगे ऐसे या हाफ ईयरली के आगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 40 आ गए यहाँ पे। फिर वो कहता है यहाँ 40 हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसी के ही फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आ गए 42। 40 ये 42 थोड़ा सा ऊपर होएगा। हम इसी लाइन को ही, जो इसकी दूसरी लाइन है, इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसके साथ में इसको शो कर देंगे यहाँ साथ में। ये आ गया आपका फाइनल एग्ज़ाम और ये आपके कितने हैं 42 मार्क्स। और कौन से बच्चे के आ गए, स्वाति के। इस तरह से स्वाति का एक डाटा कंपेयर हो गया कि हाफ ईयरली में उसके 40 मार्क्स आए थे और फाइनल एग्जाम में उसके कितने आ गए 42 मार्क्स आ गए। उसके बाद शरद है, शरद के हाफ ईयरली में 15 मार्क्स, 10 और इसके बीच में आएगा यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, ये 15 जो है हमारा यहाँ आ गया, ठीक। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितने हैं उसके 15 हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जो फाइनल एग्जाम में से कितने हो गए 28 हो गए, बढ़ गए। तो 30 से पहले थोड़ा सा कम है, इसी लाइन को हम ऊपर करेंगे और जो 28 जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो शो कर देगा कहाँ 28 है। ये आ गए यहाँ पर और ये उसके आगे फाइनल एग्जाम में कितने आ गए 28। ये कौन है, शरद, SHARAD, शरद, ठीक है। उसके बाद शेखर है, 25 है हाफ ईयरली में, 25 30 के बीच में आएगा। तो ये आपका यहाँ आ गया हाफ ईयरली एग्ज़ाम 25 हो गए। उसके बाद 48 है उसके फाइनल एग्ज़ाम में, 50 के थोड़े से कम। तो इसको हम यहाँ इसी लाइन को ही ऊपर करेंगे और 50 से थोड़ा सा कम जो है वो यहाँ आ जाएगा आपका। और ये आगे 48 और ये हो गया आपके फाइनल एग्ज़ाम में। ये है आपका कौन है, शेखर। इस तरह शेखर का हो गया। उसके बाद अर्पित है, अर्पित के 48 हैं और 46 हैं। पहले हैं 48 आउट ऑफ 50, 48 तो यही है, इसके कंपैरेटिव में 48 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 48 हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और उसके फिर थोड़े से कम होंगे 46, तो यहाँ से 46 इसका यहाँ आ जाएगा 46। ये हो गया फाइनल एग्ज़ाम में। ये आपका है अर्पित, ठीक है। इसके बाद आगे है लास्ट हमारे पास कौन है, सचिन, 29। हेयर इज द 29 हाफ ईयरली एग्ज़ाम। देन नाउ 33, इसी लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर 39 पे करेंगे 30 के बाद और यहाँ आपका आ गया फाइनल एग्ज़ाम और ये 33। इस तरह से जो है हमने ये डबल ग्राफ प्लॉट किया। डबल ग्राफ में क्या हो गया कि एक ही स्टूडेंट की कंपैरिजन पता लग गया कि देखते ही, जैसे स्वाति के हाफ ईयरली में कितने मार्क्स थे 40 मार्क्स और स्वाति के ही फाइनल एग्जाम में कितने हैं 42 हैं। मतलब गेन हुआ या लॉस हुआ, हम उसके ग्राफ को देख के फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। इस तरह से जो है हम एक बच्चे का डबल ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करना लग गया, सिंगल डबल ग्राफ कैसे पता लगता है। अब सिंगल ग्राफ के क्वेश्चन भी हमें पीछे एग्जाम्पल में देखें। अब डबल ग्राफ जो बनाया है इसमें क्वेश्चन भी कहता है वो, डू यू सी एनी इम्प्रूवमेंट इन SA2 एग्जाम। क्या आप देखते हैं कि SA2 एग्जाम में किसी में इम्प्रूवमेंट है। यस, SA2 में स्वाति में भी इम्प्रूवमेंट है, बढ़ गए उसके मार्क्स। शरद में भी इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी है। फिर शेखर का देखा, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। अर्पित के जो है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कम है, 48 से 46 हो गए। और हाफ ईयरली में ये जो आपका सचिन है इसमें भी जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि यस, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली सभी में इम्प्रूवमेंट है, एक एक्सेप्ट द अर्पित। तो क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा, यस देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम, ठीक है। एक्सेप्ट वन SA2 एग्जाम स्कोर हायर फॉर ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सभी के एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में इम्प्रूवमेंट थी, तो हमने उसका आंसर जो है दे दिया कि इस तरह से हमने उसकी इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, हु हैज़ नॉट डन बेटर देन बिफोर इन SA2 एग्जाम। कहता कि हु हैज़ नॉट डन बेटर देन बिफोर इन SA2, तो किस बच्चे ने जो है SA2 एग्जाम में जो है आपके इम्प्रूवमेंट नहीं की। यस, अर्पित हैज़ नॉट डन बेटर इन SA2 एग्जाम। अर्पित के जो है मार्क्स SA1 से क्या हो गए, कम हो गए, तो अर्पित ने जो है इम्प्रूवमेंट नहीं की, नोट अच्छा नहीं किया SA1 के कंपेरेटिव में। SA2 एग्जामिनेशन बार इज लोअर देन SA1, छोटा है तो इसलिए उसकी क्या आ गई एग्जामिनेशन बार जो है, तो उससे पता लग गया कि अर्पित ने जो है SA2 एग्जाम में जो है इम्प्रूवमेंट मतलब बेटर रिजल्ट नहीं दिया एज कम्पेयर टू SA1। इस तरह से जो है हम बार ग्राफ को देखकर जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर भी दे देते हैं। और ये बार ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो पता लग गया। सिंगल बार ग्राफ में
कैसे ड्रा करना है वो आपने देख लिया, और बार ग्राफ में किस तरह अपलोड करना है वो भी आपको पता लग गया। ये अब एग्जाम्पल आपके जो है वर्कशीट 4 है इससे रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हो गए। अब वर्कशीट 4 के भी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो। पहला क्वेश्चन है, ए बाइसिकल शॉप ओनर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइसिकल ईच डे इन ए पर्टिकुलर वीक। कहता है कि एक बाइसिकल शॉप का ओनर है, वो बाइसिकल में साइकिल जो है आपकी वो सोल्ड करता है, पर ईच डे इन ए वीक के अंदर जो कितने किस डे कौन सी साइकिल वो बेच करता है। प्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। इसको जो है इन्फॉर्मेशन को हमने ग्राफ में अपलोड, सिंगल बार ग्राफ में जो अपलोड करनी है। जैसे डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड, मंडे को 35 है, फिर 30 है, फिर 44 है, इस तरह वो सोल्ड करता है। हमने बार ग्राफ बनाना है। आपको बताया था कि जो वैल्यू वेरिएबल होती है, जो चेंज होती रहती है, वो हम वर्टिकल एक्सिस में लेते हैं, और जो नीचे सेम रहती है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अब क्या लोगे इसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो नीचे लोगे, और जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो आप वर्टिकली वाई एक्सिस पे लोगे। अब इसका इंटरवल कैसे बनाओगे आप, वही 10 से शुरू होता है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जो इसका इंटरवल बना दोगे। पहला मंडे में कितनी है, 35 साइकिल हैं, तो जहाँ 35 आएगा वो बना के उसके बीच में आप मंडे लिख देंगे, जैसे हमने बार ग्राफ ड्रा किया था। फिर अगला में 30 है, 30 की लाइन पे जाकर उसको बना देंगे, तो ट्यूसडे जो है 30 में लिख देंगे। इस तरह से जब 40, 50 का जो है पूरा बार ग्राफ जो है ड्रा कर लेंगे। आप इसको अपने आप कर सकते हैं। इसको आप ग्राफ को जो है अपने ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करने हैं, ताकि जो इंटरवल है बिल्कुल वो सही काउंट किया जा सके, कम ज़्यादा वो ना हो। इसलिए आप जो वर्कशीट 4 के अंदर जो ग्राफ बनाएंगे, चाहे डबल बार बनाएं चाहे सिंगल ग्राफ बनाएंगे, वो आप जो है ग्राफ पेपर पे ही बना के उसको अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अडल्ट इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज गिवन इन द बार ग्राफ। कहता है कि कितने नंबर ऑफ अडल्ट्स हैं विलेज के अंदर, अपनी एजुकेशन के लेवल के अकॉर्डिंग ग्राफ को जो अंदर दिया गया आपका। जैसे नीचे दिया गया लेवल ऑफ एजुकेशन एंड नंबर ऑफ अडल्ट्स, ग्राफ बना के उसको आंसर देने हैं। आपने ग्राफ नहीं बना करना, ग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ के आपने जो है आंसर देने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, अनएजुकेटेड हैं, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद अनएजुकेटेड कितने लोग हैं, प्राइमरी स्कूल कितने गए हैं, मिडिल स्कूल में कितने गए हैं, उसके बाद एजुकेशन हाई स्कूल में कितने वो दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। बार ग्राफ जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में आपने बताना है। पहला कहता है कि विलेज के अंदर एजुकेटेड लोगों के लिए ग्राफ बनाया गया है, तो कहता है बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अडल्ट इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। कहता है कि बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अडल्ट इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन। एजुकेशन के अकॉर्डिंग कितने एजुकेटेड अडल्ट्स हैं विलेज के अंदर, उसका जो है ग्राफ में दिया जा रहा है। ये तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी अनएजुकेटेड अडल्ट आर देयर। कितने अनएजुकेटेड अडल्ट हैं, देखिए ग्राफ के अंदर अनएजुकेटेड कहाँ लिखा हुआ, कहाँ तक जा रहा है, वो 1100 पे जा रहा है। तो अनएजुकेटेड अडल्ट कितने हो गए, 1100, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हाउ मेनी अडल्ट आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल देखिए कहाँ है, सेकंड वाला ही प्राइमरी लेवल है, कितने हैं 900, तो 900 आ जाएगा, फर्स्ट प्राइमरी लेवल का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हाई स्कूल लेवल, हाई स्कूल का जो है मिडिल को छोड़ के उसके आगे वाला है। हाई स्कूल में कितने तक गए आपके जो हैं 700 हैं, तो 700 जो आपका हाई स्कूल का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर क्वेश्चन थर्ड है ड्रा बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। वही आपको डाटा दिया गया है, सिंपल बार ग्राफ जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था उसमें ड्रा करना है। उसमें मंथ दिए हुए हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर दिया है, किस मंथ में कितना टेम्परेचर था। आप वो मंथ मार्च अप्रैल लिखें, मार्च अप्रैल नीचे आ जाएगा, और टेम्परेचर वही 32, 36, 41 आपको दिया हुआ है, तो आप वही 10, 20, 40 के आप इंटरवल ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रा करेंगे, तो ये भी आपका बार ग्राफ ड्रा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका, वो कहता है स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब आपको पहले तो हमें सिंगल बार ग्राफ दिया था, उसके क्वेश्चन हमने लिखे थे, आंसर दिए थे। अब हमें डबल बार ग्राफ दिया है क्वेश्चन 4 के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देने हैं। ठीक है, डबल बार ग्राफ क्या दिया है, एक तो सेक्शन दिया हुआ है 7th क्लास के ऊपर लिखा हुआ है क्लास 7 स्टूडेंट डीएवी पब्लिक स्कूल। बॉयज़ को जो है होलो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है, और गर्ल्स को जो है रेड कलर के स्क्वायर से जो रिप्रेजेंट किया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्टिकली आ गया, और सेक्शन जो है वो नीचे आ गया। सेक्शन कौन से थे, 7A, 7B, 7C, 7D, जो हमारे ये सेक्शंस आ गए। उसके बाद
फर्स्ट सेक्शन ए में जो है नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं। सेक्शन बी में नंबर ऑफ बॉयज़ कम हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं। सी में भी बॉयज़ कम हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं। और डी में जो है बॉयज़ ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम हैं। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, बार ग्राफ जो है क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, तो द बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 4 डिफरेंट सेक्शंस, क्योंकि हम वो 4 सेक्शन है ना ए बी सी डी, और नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल को रिप्रेजेंट करा रहा है, वही कह रहा है कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन डिफरेंट 4 सेक्शंस, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्वेश्चन कहता है इन विच 2 सेक्शन आर द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल, किन 2 सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल हैं वो बताना है। देखिए इक्वल किस में है, 7A और 7D, उसमें भी आई थिंक बीच में से है और उसमें बीच में है, तो 7A और D जो है आपका इक्वल सेक्शन है, तो इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7A और 7D। उसके बाद विच सेक्शन है द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में है, बी सेक्शन में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं 20 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7B। फिर हाउ मैनी सेक्शन हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़, कहते हैं कितने सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं गर्ल्स से ज़्यादा हैं। एक तो 7A में ज़्यादा हैं और एक 7D में ज़्यादा हैं, तो कितने नंबर ऑफ हो गए, नाम लिखने, नंबर ऑफ बताने क्वांटिटीज हैं, तो कितने हैं, 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आपके जो हैं बॉयज़ एज कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर आगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन डबल ग्राफ बनाना है, तो स्क्रीन पे दिखाया गया, आपको पढ़ा है अभी, इसी स्क्रीन पे जो है ईयर आपका नीचे साइड में आ जाएगा, नीचे मैथमेटिक्स साइंस का ग्राफ लोड हो जाएगा। इस तरह से तो आपका ग्राफ इसको बना सकते हैं एज कम्पेयर टू जो एग्जाम्पल आपका 11 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डबल बार ग्राफ है और उसका आपने आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। पहले डबल ग्राफ की सिचुएशन दी गई है, क्या है, सिटी के अंदर कौन सी सिटी हैं, 5 सिटी हैं, उसके अंदर दिल्ली, बेंगलुरु, श्रीनगर, मुंबई एंड चेन्नई, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया है इन सिटीज़ का और मिनिमम टेम्परेचर भी दिया है इन सिटीज़ का। उसका कहता है पहला क्वेश्चन कहता है विच सिटीज शो द मैक्सिमम डिफरेंस इन डे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर बताना नहीं है, डे टेम्परेचर का डिफरेंस किन सिटी का मैक्सिमम है, मतलब दोनों का मिनिमम का और मैक्सिमम में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो बताना किस सिटी का है। पहले दिल्ली में देखो 20 और 23 डिग्री का डिफरेंस है, बेंगलुरु में 20 और 19 1 डिग्री का है, श्रीनगर में 10 और 4 6 डिग्री का डिफरेंस है, मुंबई में 2 डिग्री का है और चेन्नई में भी 5 डिग्री का। तो मैक्सिमम डिफरेंस किस चीज़ में है, श्रीनगर के अंदर है, वो 10 है मैक्सिमम और मिनिमम 4 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, श्रीनगर आपका इसका आंसर आएगा कि मैक्सिमम डिफरेंस जो है श्रीनगर के टेम्परेचर में है। फिर है विच सिटीज शोज द मिनिमम डिफरेंस इन डे टेम्परेचर, मिनिमम इन सबसे कम डिफरेंस किसके अंदर है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि बेंगलुरु में है, 20 मैक्सिमम है, मिनिमम 19 है, तो 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो आंसर क्या आ गया इसका, बेंगलुरु जो आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच आर द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटी, हॉटेस्ट का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस सिटी का है वो हॉटेस्ट हो जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर किस सिटी का है वो मिनिमम में आपका काउंट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए कौन सी सिटी का है, मैक्सिमम में 23, 20, 10, 30, 32 सबसे ज़्यादा है, और किस सिटी का है वो चेन्नई का, तो हॉटेस्ट कौन सा हो गया, चेन्नई हो गया, और स्मॉलेस्ट किसका है 20, 19, 4, 28, 27, तो स्मॉलेस्ट किसका है 4 है, और वो किस सिटी का है, श्रीनगर का, तो कोल्डेस्ट सिटीज कौन सा हो गया आपका, श्रीनगर हो गया। इस तरह से जो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, मतलब ये आपकी वर्कशीट 4 भी हमने आज कंप्लीट कर दी है, और इसके साथ हमारा चैप्टर 12 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आज आप वर्कशीट 4 को समझेंगे ध्यान से, और अपनी फेयर नोटबुक में जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और उसको फेयर नोटबुक पे पेस्ट कर देंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं उनका आप टेबल बनाएंगे और उसके जो आंसर दिए हैं क्वेश्चन के, उन क्वेश्चंस के क्या करेंगे आप आंसर देके बुक में क्वेश्चन का जो फेयर नोटबुक में के आंसर लिख देंगे। आपने आज वर्कशीट 4 जो है अपनी फेयर नोटबुक पे करनी है। उसके बाद हमारा जो है ये से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ जो है हमारा मैथ का सिलेबस जो है वो भी आज कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसकी जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो है अपना ये इस चैप्टर को आज कंप्लीट करिए, कल का दिन आपको और देंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो है हम रिवीजन भी जो है इसी 12th चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी पढ़ा, ताकि हमें बारी जो है ज़्यादा वो नहीं करना पड़े कि कौन सा चैप्टर कैसे रिवीजन करना है। हमें अभी साथ साथ किया है, तो साथ साथ इसकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो इस चैप्टर को हम जो है रिवीजन के रूप में भी सबसे पहले ही लिखेंगे। ठीक है, तो आज का आपका क्या होमवर्क है,
कैसे बारग्राफ को बनाना है बताया है, उस तरह से बारग्राफ को बनाना है। डबल बारग्राफ कैसे बनाना वो बनाना है, और किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ जल्दबाजी कुछ नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। कई बार क्या होता है कि हमने अभी क्वेश्चन लास्ट में बेंगलुरु वाला पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है कि मैक्सिमम डिफरेंस बता रहे हैं, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस शहर का है और मैक्सिमम टेम्परेचर लिख देते हैं। पूछा क्या था, डिफरेंस था, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर देने चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया किस तरह से करना है, आप उनको करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, और अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।